हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मैं संतोष यादव आज फिर उपस्थित हूँ अपने यूट्यूब चैनल आओ जी पढ़ो जी पर। प्यारे मित्रों, आज कक्षा 9 की गणित का चैप्टर है पाठ 6 हिंदी मीडियम से, जो एनसीईआरटी की बुक है। प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए पाठ 6, उसका नाम है रेखाएं और कोण। पाठ 6 नाम है उसका रेखाएं और कोण। रेखाएं और कोण। प्यारे मित्रों, आइए इसको सीखते हैं। रेखा और कोण। रेखाएं और कोण क्या होता है? रेखा, सबसे पहला कॉन्सेप्ट, रेखा किसे कहते हैं? रेखा किसे कहते हैं? रेखा एक ऐसी लंबाई है प्यारे मित्रों, जो चौड़ाई नहीं रहती है। एक ऐसी रेखा जिसमें जो चौड़ाई रहित लंबाई को हम, एक लंबी रेखा को हम रेखा कहते हैं, जिसकी कोई चौड़ाई नहीं होती है। आइए इसके बारे में। रेखाएं और रेखा हो गई, और कई रेखाओं को हम खींच देते हैं, इन्हें हम रेखाएं कहते हैं। इनकी कोई चौड़ाई नहीं होती है, एक लंबाई होती है। आइए प्यारे मित्रों, ये कई तरह की होती हैं। इसमें आपको पढ़ना है प्रतिच्छेदित रेखाएं। प्रतिच्छेदित रेखाएं। एक सामान्य जानकारी इस चैप्टर से समझ दे रहा हूँ, इसके बाद फिर प्रश्नावली एक्सरसाइज कराई जाएगी। प्रतिच्छेदित रेखाएं, इसको ध्यानपूर्वक समझिएगा, क्योंकि इस पर आगे तरह तरह के प्रमेय हैं और इस पर आधारित एक्सरसाइज के प्रश्न हैं। प्रतिच्छेदित रेखाएं, दो रेखाएं जब एक दूसरे को छेदित करती हैं, यानी काटती हैं किसी बिंदु पर, तो उसे हम प्रतिच्छेदित रेखाएं कहते हैं। प्रतिच्छेदित रेखाएं क्या होती हैं? दो रेखाएं जब किसी दो रेखाएं आपस में एक बिंदु पर दोनों को काटती हैं, ऐसी रेखाओं को प्रतिच्छेदित करते हैं। जैसे ए बी रेखा है या सी डी रेखा है, बिंदु ओ पर एक दूसरे को छेदित कर रही है, काट रही है। बात समझिए। आगे अगला है समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं। प्यारे मित्रों, समांतर रेखा किसे कहते हैं? समान अंतर पर रेखाएं जो चलती हैं, उन्हें हम समांतर रेखाएं कहते हैं। जैसे दो रेखाएं हैं, इनके बीच का गैप जो है, मान लेते हैं आधा मीटर है, 0.5 मीटर यहाँ पर है, तो यह गैपिंग हर जगह बराबर रहेगी, समान अंतर रहेगा। ऐसी रेखाओं को हम समांतर रेखाएं कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे रेलवे की लाइन। आइए आगे देखते हैं। प्यारे मित्रों, रेखाएं और कोण चैप्टर का नाम है ज्योमेट्री, और इसमें जो है, इन पर आधारित प्रश्नावलियां हैं। रेखा को आप समझ गए, अब कोण को समझना है कि कोण किसे कहते हैं। कोण एक बिंदु से निकली हुई, बिंदु से निकली हुई दो रेखाओं के बीच के स्थान को हम कोण कहते हैं। स्थान को कोण कहते हैं। प्यारे मित्रों, जैसे एक बिंदु है ओ, मान लीजिए ओ, यहाँ से एक रेखा निकल रही है ओ ए, और एक ही बिंदु से दूसरी रेखा निकल रही है बी, यानी ओ बी। तो अब इस क्षेत्र को, इस एरिया को हम कहते हैं कोण। क्या कहते हैं? कोण। आइए यह कितने प्रकार का होता है उसको समझते हैं बारी बारी से। प्यारे मित्रों, यह पहला न्यून कोण। न्यून का तात्पर्य होता है छोटा, यानी 90 डिग्री से कम के कोण को हम न्यून कोण कहते हैं। न्यून कोण कौन सा कोण होता है? जिसका मान 90 डिग्री से कम मान वाले कोण को न्यून कोण कहते हैं। क्या मित्रों, 90 डिग्री से कम मान वाले को हम न्यून कोण कहते हैं। उदाहरण के लिए आप इसको ले लीजिए,
देखिए ये 90 डिग्री से कम कोण है, मानिए 60 डिग्री है तो ये 90 डिग्री से कम है तो यह न्यून कोण है। आइए अगला समझते हैं। समकोण, दूसरा है सम मतलब बराबर, समकोण। प्यारे मित्रों, समकोण 90 डिग्री के कोण को हम समकोण कहते हैं। 90 डिग्री के कोण को हम समकोण कहते हैं। जैसे ए 90 डिग्री का कोण है, इसको 90 डिग्री का कोण है, एक दूसरे पर लंब, एक आधार है, इस पर सीधी रेखा लंब रेखा जा रही है, इस एरिया को हम 90 डिग्री का कोण कहते हैं, इसको कहते हैं हम समकोण। समकोण का वैल्यू 90 डिग्री होता है। आइए प्यारे मित्रों, अधिक कोण, अधिक कोण, अधिक कोण क्या होता है? समकोण से बड़े कोण को, यानी जिसका मान ऐसे कोण जिनका मान 90 डिग्री से अधिक हो, 90 डिग्री से अधिक हो, उसे अधिक कोण कहते हैं। अधिक कोण कहते हैं। जैसे 90 डिग्री आपने देखा, एक लंब और ये 90 डिग्री हो गया। अब इसी को हम, इसको 90 डिग्री से अधिक, इसको हम अधिक कोण कहते हैं, लेकिन 180 से कम हो, एक ही रेखा की तरफ बना हुआ 90 डिग्री से अधिक कोण को हम अधिक कोण कहते हैं। 90 डिग्री से अधिक, मान लीजिए 120 डिग्री है, माना 120 डिग्री का एंगल है, इसको हम अधिक कोण बोलेंगे। आइए अगला देखते हैं। बृहद कोण या इसी को प्यारे मित्रों प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। प्रतिवर्ती सॉरी एक रह गया, ऋजु कोण बहुत ही महत्वपूर्ण है इस प्रश्नावली के लिए। देखिए ऋजु कोण किसे कहते हैं? एक सीधी रेखा पर बने हुए कोण को हम ऋजु कोण कहते हैं, जिसका मान 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। अर्थात 180 डिग्री के कोण को, 180 डिग्री के कोण को ऋजु कोण कहते हैं। ऋजु कोण कहते हैं। अब आता है बृहद कोण या प्रतिवर्ती कोण। बृहद कोण या प्रतिवर्ती कोण। अगला है बृहद कोण या प्रतिवर्ती प्यारे मित्रों, 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम, 180 डिग्री से अधिक तथा 360 डिग्री से कम के कोण को प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। जैसे यह कोण जो है प्रतिवर्ती कोण है। देख रहे हैं 180 डिग्री से अधिक कोण है, 360 से कम है, ऐसे कोण को हम प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। आइए अगला आसन्न कोण। आसन्न कोण प्यारे मित्रों, दो पड़ोसी कोण को ऋजु रेखा पर बने दो पड़ोसी कोण को
आसन्न कोण कहते हैं, आसन्न कोण कहते हैं। जैसे ऋजु रेखा ये है, इस पर बना हुआ कोण देख रहे हैं ना, ए कोण ए कोण, ये दोनों पड़ोसी कोण हो गए जितने भी बने। देखिए इसको और बना लीजिए, ये भी क्या है, ये हो गया ये भी एक रेखा है, ये हो गया, इधर दो रेखाएं खींच दिया हमने, वो पे वो है, ये सी है, ये डी है। तो ए ओ सी और सी ओ डी ये आपस में आसन्न कोण है, लगे हुए कोण है। अब सी ओ डी और डी ओ सी ये आपस में लगे हुए कोण है। क्या आसन्न कोण है, आपस में लगे, यानी आसन्न कोण है, पड़ोसी कोण है। यह इसके पड़ोसी कोण है तो इसका आसन्न कोण है, यह इसके पड़ोसी है तो इसका आसन्न कोण है। लेकिन प्यारे मित्रों ए ओ ये क्या कहते हैं, सी, ए ओ सी और डी ई ओ सी क्या कहते हैं, डी ओ सी, यह आपस में आसन्न कोण नहीं है, पड़ोसी नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, आसन्न कोण वे कोण होते हैं जो ऋजु रेखा बने होते हैं, एक ही तरफ बने होते हैं लेकिन एक दूसरे के पड़ोसी होते हैं, ऐसे कोण को हम आसन्न कोण कहते हैं। आइए आगे। रैखिक युग्म एक संकल्पना है प्यारे मित्रों, जिसका बहुत ही महत्व है आपके इस एक्सरसाइज में। रैखिक युग्म, रैखिक युग्म क्या होता है, रैखिक युग्म एक सीधी रेखा के एक तरफ बने हुए जितने भी कोण होते हैं उनका वैल्यू जो होता है 180 डिग्री होता है, इसी को हम रैखिक युग्म कहते हैं। एक रेखा ए बी के तरफ बने हुए जितने भी कोण हैं उनका सबका योग 180 डिग्री होता है। इसी गुणधर्म को, इस प्रमेय को, इसी गुणधर्म को हम रैखिक युग्म कहते हैं। इसको आप दिमाग में बैठा लीजिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे प्रश्नावली में आने वाला है। रैखिक युग्म क्या होता है, एक सीधी रेखा ऋजु रेखा की एक तरफ बने हुए कोणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर होता है, इसको हम रैखिक युग्म कहते हैं। क्या कहते हैं, रैखिक युग्म कहते हैं। आइए मित्रों एक संकल्पना और है, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, भिमुख कोण। मित्रों अभी आपने प्रतिच्छेदित रेखाएं देखा है, आइए देखते हैं। यह दो सीधी रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती हैं, इनको बोलते हैं प्रतिच्छेदित रेखाएं। जैसे ए बी एक रेखा, सी डी एक रेखा को ओ बिंदु पर काटती है तो इसको बोलते हैं प्रतिच्छेदित रेखाएं। और अपने जहाँ पर कटान बिंदु होता है, जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं, प्रच्छेदित करती हैं, वहाँ पर चार कोण बनते हैं। और जैसे यहाँ पर देखिए कोण यक्ष मान लेते हैं, कोण वाई है, ये कोण यम है, ये कोण यन है। तो एक दूसरे के विपरीत कोण को हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। जैसे यक्ष जो है शीर्षाभिमुख कोण वाई है, यक्ष वाई शीर्षाभिमुख कोण है, एक दूसरे के विपरीत कोण को हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। यक्ष वाई का शीर्षाभिमुख कोण है और यन का शीर्षाभिमुख कोण है और ये आपस में बराबर होते हैं। इनका गुणधर्म यही होता है प्यारे मित्रों कि शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। प्यारे मित्रों ये थी रेखाएं और कोण से संबंधित सामान्य जानकारी। इसका और एक पार्ट मैं कल लेकर के उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए प्यारे मित्रों आप अपना ध्यान रखिए और मेहनत से इसको सीखिए। मैं कल फिर उपस्थित रहूँगा अपने YouTube चैनल आओ जी पढ़ो जी पर, इससे रेखा और कोण से संबंधित एक और सामान्य सी जानकारी लेकर के। तब तक के लिए प्यारे मित्रों जय हिंद जय भारत।